चलिए आज हम लोग जानेंगे इंसर्ट मेन्यू के टेबल में कुछ ऑप्शन बच गया था जिसको हम लोग सीख लेंगे। अब जैसे कि इंसर्ट में जब आप टेबल बनाते हैं, पेन कहाँ गया जी, इधर है। टेबल बनाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है जिसको कि कल हम नहीं बता पाए थे। तो जैसे ही देखिए अभी हम बाहर क्लिक किए तो हमारा बाहर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू तक आता है और टेबल के अंदर जैसे ही हम जाते हैं डिज़ाइन और लेआउट एक्स्ट्रा आ जाता है। डिज़ाइन कल बता चुके हैं, अब लेआउट बताएंगे। तो अब लेआउट के अंदर जब हम जाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन होता है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें क्लिक करेंगे तभी होगा। आप सीधी यहाँ पर जो ये छोटा सा पार्ट दिखता है, अगर इसमें आप क्लिक कर देंगे तो आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। कहीं भी आप बस इस पर खाली क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके भी यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिया हुआ है उसको कर सकते हैं। कैसे, सिंपल है। पहले तो किसी सेल को पार्टिकुलर जैसे नेम वाला हम इसमें चले जाते हैं तो जगह, अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट में जाते हैं तो क्या बोला, सेलेक्ट सेल। तो जिस सेल को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर रखेंगे, क्लिक करेंगे सेल सेलेक्ट हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन जैसे आता है सेलेक्ट कॉलम, इसको करेंगे तो पूरा कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ पूरा सेलेक्ट कर देगा। बाहर क्लिक कर देते हैं, फिर जाते हैं सेलेक्ट में आता है रॉ, पूरा रॉ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट हो गया। फिर बाहर क्लिक करेंगे, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे करिएगा और टेबल करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रिड लाइंस। अब ये जो ग्रिड लाइंस वाला पॉइंट है, ये अगर आपको करना है तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर जो बॉर्डर लगा है सबसे पहले उस बॉर्डर को हटाना होगा। जब तक बॉर्डर को रिमूव नहीं करेंगे, ग्रिड लाइंस या फिर गाइडलाइन आप इसको बोल सकते हैं, ये ऑप्शन काम नहीं करने वाला है। तो करेगा कैसे, तो सबसे पहले देखिए अभी गाइडलाइन में टिक लगा हुआ है, लगा हुआ। अब हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। एक नहीं, दूसरा टेबल हम ट्राई करेंगे जो उस टेबल में थोड़ा सा, ये टेबल करते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं, ओ पूरा सेलेक्ट कर लिए हैं। और हम चाहते हैं इसका पहले लाइन को हटाना पड़ेगा। तो लाइन को हटाने के लिए डिज़ाइन में जाएंगे, जैसा कि कल आप लोग को हम बता चुके हैं, और यहाँ पर जाके जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसको हम लोग कर देंगे नो बॉर्डर। नो बॉर्डर कर दिए। अब आप एक बात गौर करिएगा कि हमने नो बॉर्डर करने के बाद भी एक यहाँ पे लाइन है जो आपको दिख भी रहा होगा, वीडियो में भी दिख रहा होगा, ये लाइन आपको दिख रहा है। ये जो लाइन है ये प्रिंट में नहीं आएगा। अब हम जैसे कि मान लीजिए होम में जाते या इसमें जाते हैं फाइल में, और यहाँ पे जाके प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जब आप इसको यहाँ गए हम और यहाँ पर इस पार्ट में गए, प्रिंट प्रीव्यू में आप जाएंगे, देखेंगे कि वो जो लाइन है वो प्रिंट में नहीं आ रहा। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, इस पर नहीं आ रहा है, लेकिन एक और जो पेज है हमारा इस पर आ रहा है, क्योंकि इस पर लाइन बना हुआ है और उसका लाइन हमने क्या कर दिया, डिलीट बोल सकते हैं, वीडियो में बोल सकते हैं, डिलीट कर दिए। तो इस पर लाइन नहीं आ रहा। अब होगा क्या, ये जो गाइडलाइन है इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि प्रॉपर तरीके से हम टेबल बना सकें। अगर गाइडलाइन आप नहीं चाहते हैं तब ये ऑप्शन आता है। लेआउट में जाके देखिए गाइडलाइन हट गया, गाइडलाइन टेबल अभी भी बना हुआ है लेकिन गाइडलाइन हट गया, और फिर गाइडलाइन को क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन एक्टिव हो जाएगा। बस इतना ही काम है गाइडलाइन का, कि आपको बनाने में हेल्प करेगा लेकिन ये प्रिंट में नहीं आएगा। और अगर आप इस पर जैसा पहले लगा हुआ था, जैसे यहाँ क्लिक किए थे हम, डिज़ाइन में गए थे, डिज़ाइन में जाके मान लीजिए यहाँ पर कोई भी तरह का हम मॉडल या कोई भी डिज़ाइन लगा लेते हैं, मान लीजिए यही लगा लेते हैं, मोटाई जो भी रखना चाहते हैं रख लेते हैं, कलर जो भी डाल लेते हैं। फिलहाल हम इसको ऑटोमेटिक या ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर देंगे, ऑल बॉर्डर, तो ये आ जाएगा। अब ये प्रिंट में भी आएगा, ये वाला पार्ट प्रिंट में आएगा, हम आपको दिखा चुके हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा था वो आ रहा था लेआउट के अंदर प्रॉपर्टीज़ का। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें सारा ऑप्शन जितना पॉसिबल होगा हम आपको बता देंगे। अब जैसे किसी सेल में हम हैं, मान लीजिए हम हिंदी के 52 नंबर वाले सेल में हैं, ठीक। अच्छा, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा नीचे स्पेस हमको लेना पड़ेगा, जो कि हम इस कोना से इसको खींच के लेंगे माउस से, क्योंकि पेन यहाँ पे हो सकता है वर्क ना करे, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे। अब इसमें देखिए ये जो 52 या फिर हिंदी लिखा है, इसके राइट साइड में भी जगह है और नीचे भी जगह है। उस कंडीशन में ये ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाता है प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अलाइनमेंट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट ऑलरेडी है ही, तो हम इसको कर देते हैं सेंटर। अब जैसे इसको हम सेंटर करेंगे, अच्छा ये पूरा विंडो का था, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमको। ठंडा लगने लगा जी, ओह ठीक है, ये हम इसको छोटा कर लिए हैं ताकि ये, अभी देखिए छोटा करने के बाद भी ये सेंटर में ही है।
तो हम इसको एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और जैसे ये लेफ़्ट वाला पार्ट है तो आप देखेंगे कि हमारा टेबल घसक के कहाँ चला गया, लेफ़्ट में चला गया। उसी तरह हम प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर राइट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप टेबल को पेज के किस पार्ट में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में, राइट में या सेंटर में। यहाँ पे कुछ इसका भी टेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं करके इसको भी करेंगे तो ये भी आपका काम करेगा प्रॉपर्टीज़ में। बाकी ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से छोड़ के चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये पार्ट दिया हुआ है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर से भी कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहाँ से इसको स्किप कर रहे हैं, वहीं से आपको बताएंगे हम। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम सीधे डिलीट वाले पार्ट में। अब मान लीजिए कि आप ये बना चुके हैं और आप इसमें से किसी भी रॉ कॉलम या सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो हिंदी में मान लीजिए क्लिक किए और यहाँ डिलीट, एक एक लाइन से देखिए। पहला क्या है, डिलीट सेल। अगर आप सेल को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी ये सेल डिलीट हो जाएगा और बाकी एक सारा सेल शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। जैसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए वो सेल डिलीट हो गया और बाकी सारा सेल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। बैक जाने के लिए हमें करना है अंडू। अंडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। क्या होता है जी, Ctrl+Z अंडू का शॉर्टकट होता है। उसी तरह अगर इसी में आप जाएंगे डिलीट के अंदर तो आप देखेंगे डिलीट कॉलम का भी ऑप्शन है। कॉलम में क्या होगा, पूरा कॉलम डिलीट हो गया, देखिए पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। हम बैक जाएंगे, अंडू करेंगे, कीबोर्ड ले लेते हैं ताकि आसानी से हम आपको बता सकें। तो ये कॉलम हो गया। अच्छा, सेल के अंदर जब आप जाएंगे ना तो सेल में कुछ और भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे शिफ्ट सेल अप मिलेगा। इसको करेंगे तो अप मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये देखिए ये डिलीट हो गया और सारा सामान, सारा चीज़ ऊपर शिफ्ट हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी तरह हम डिलीट में जाके सेल में जाएंगे ना तो ये देखिए इसके बाद डिलीट रॉ और डिलीट जो एंटायर कॉलम है, ये दोनों ऑप्शन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। पहले डिलीट कॉलम और डिलीट रॉ ये दिया हुआ है। अब मान लीजिए अगर आप पूजा का पूरा आप जो है वो रॉ डिलीट करना चाहते हैं, पूजा का पूरा, तो आप डिलीट में जाएंगे और यहाँ पे डिलीट रॉ करेंगे तो पूजा का पूरा रॉ डिलीट हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए आप मैथ पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम लेंगे और पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक समझ गए आप लोग। लेआउट डिलीट वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है इंसर्ट का, कहता है इंसर्ट एबव। अब मान लीजिए कि यहाँ नेहा, पूजा और मोहित लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि पूजा के ऊपर एक और नाम ऐड किया जाए, तो कैसे करेंगे। सिंपल पूजा पे रखना है और यहाँ इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक एक्स्ट्रा Ctrl+Z अंडू। कौन पूछे, आप पूछे। अच्छा Ctrl+Z होता है उसका शॉर्टकट, अंडू उसको बोलते हैं। कभी भी कुछ आपसे मिस्टेक हो जाए Ctrl+Z करिए, उससे आप स्टेप बाय स्टेप पीछे जा सकते हैं। जैसे अभी हम ले लिए Ctrl+Z करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसा आपको लगे कि हमको मोहित जैसे पूजा के ऊपर लेना है तो इंसर्ट एबव करेंगे और पूजा के नीचे लेना है तो इंसर्ट बिलो। ये देखिए एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गया। समझ में आया बात, एकदम इजी है। उसके बाद आता है लेफ्ट। अब जैसे मान लीजिए हिंदी है, मैथ है, साइंस है, आमतौर पर 5 सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे कितना है, 3 ही है, 3 ही सब्जेक्ट है। और आपको मन हुआ कि मैथ के लेफ्ट में एक और सब्जेक्ट ऐड किया जाए तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में लेफ्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मैथ के लेफ्ट में एक आ गया। इसमें तो आसान लग रहा है ना, कल करना है सबको। अब ये मैथ है, अब इसके राइट में यदि लेना है तो इंसर्ट, कोई दिक्कत नहीं, आसान। चलिए यहाँ तक आ गया। अब आता है मर्ज सेल। अब मर्ज सेल का यूज होता है कि सेल के लाइन, बीच के लाइन को हटाकर उसको जोड़ देना। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इसको छोड़ देते हैं। हम इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मान लीजिए हम चाहते हैं इस सब का लाइन को जोड़ के एक कर दिया जाए, इसमें ज़्यादा आसानी से होगा ये वाला में, ये वाला में। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसके जो बीच में ये लाइन है 1, 2 और ये 3 लाइन जो सेलेक्ट किए हैं उसको हटा दिया जाए, तो आप सिंपली लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे मर्ज सेल। आप देखेंगे जैसे ही मर्ज सेल में हम क्लिक किए ये पूरा का पूरा लाइन खाली हो गया है और ये एक सेल बन गया। आप इससे ज़्यादा भी चाहें तो जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ से लेके सेलेक्ट किए और यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब इतना बड़ा हमको बनाना है तो यहाँ से भी हम कर देंगे मर्ज सेल, सारा सेल जुड़ के एक सेल हो गया। ठीक, बैक कर देते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिट सेल, यानी स्प्लिट का मतलब मर्ज माने लाइन को हटा के जोड़ देना।
स्प्लिट मतलब डिवाइड कर देना। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो पार्ट है इसको 2 या 3 पार्ट में इसके अंदर और सेल बनाया जाए, सेल के अंदर सेल, सेल मतलब बॉक्स, और उसके अंदर और सेल। तब हम क्या करेंगे, इंसर्ट स्प्लिट सेल में जाएंगे और यहाँ देखिए 2 1 बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेता है। आप इसको 3 भी कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे सेल के अंदर सेल बन गया। समझ में आ गया बात, हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है, हो गया, हम सारा कंट्रोल जेड कर करके आपको दिखा रहे हैं, स्प्लिट समझ गए। अब नेक्स्ट आता है स्प्लिट टेबल। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि मेरा तो काम इतना सा हो गया, इसको क्यों रखा हुआ फालतू में, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे आप डिलीट करेंगे तो पूरे डिलीट हो जाएगा। तो पहले क्या करना होगा, उसको स्प्लिट कर लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमको मोहित तक रखना है, मोहित के बाद डिलीट कर देना नीचे वाला पार्ट। तो कर्सर को हमको मोहित के जस्ट नीचे रखना पड़ेगा और यहाँ पर जाके हमको करना होगा स्प्लिट टेबल। अब टेबल डिवाइड हो गया, बट गया, है ना। और इसको क्या करना है, बस क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करिए, सॉरी इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ गया जी, हो गया। और हम सिंपली यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट 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 टेबल। समझ में आया, इसलिए वो था तो अच्छा ही था। अब आप लोग को ऐसे ही बना के कल करना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो नहीं होगा। अब हम एक बार कंट्रोल जेड कर दें क्या। अब हम इसको देखिए, जितना बार हम बैक करेंगे ना, पीछे बैक जाते जाएंगे हम। और कंट्रोल वाई, अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल जेड। जैसे जेड किया तो हम पीछे पीछे चले गए, वापस आना है तो कंट्रोल वाई करना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल वाई दबाएंगे ना, ये उल्टा हो, देखिए उल्टा जाएगा। और कंट्रोल जेड से आप ऐसे जा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको इतना पे रखते हैं ताकि हो सकता है इसका कोई काम आ जाए तो हमको बनाना ना पड़े। अब यहाँ पे लेआउट में नेक्स्ट हमारा रहेगा, स्प्लिट हो गया इधर, ऑटो फिट। अब ऑटो फिट बड़ा काम का चीज़ है। कुछ लिख रहा है क्या, देखिए ऑटो फिट में क्या है, सबसे पहला ऊपर में ऑप्शन आता है ऑटो फिट कंटेंट। अब एक बात आप गौर करिए कि ये जो टेबल हम इतना बड़ा बना लिए हैं, उसमें हिंदी के बाद तो स्पेस फालतू है, नेम में भी फालतू है, मैथ में भी फालतू है। तो आप चाहते हैं कि जितनी आवश्यकता हो उतना रहे और बाकी स्पेस ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। बस इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने में तो इससे प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बड़ा आसानी से हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हाँ, हो गया। अब यहाँ लेआउट में जाएंगे और ऑटो फिट में जाके ऑटो फिट कंटेंट करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जितनी ज़रूरत है उतना रहेगा, बाकी ख़त्म। समझ में आ गया। अब आपको लगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बड़ा, जितना स्क्रीन है उतना बड़ा कर ले, तो इसी में एक ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। तो जितनी आपकी चौथाई छोड़ी हुई है, चौथाई के बाद जितना जगह बचेगा उसमें ये पूरा क्या हो जाएगा, एडजस्ट करता है। प्रिंट करने में थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप ऑटो फिट विंडो कर सकते हैं। अब एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी चौड़ाई को फिक्स करना। अब ये क्या, आपको एक चीज़ दिखाते हैं इसी में, भले ही रह गया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कोई नाम लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। अब आप देखिएगा जब हम एक्स्ट्रा नाम लिख रहे हैं ना, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, चौड़ाई इसका बढ़ नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल जेड करके हटा देते हैं। बस हटा लिए हम, ऊपर चला गया। अब हम इस टेबल को सेलेक्ट करके पूरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब हम यहाँ लेआउट में जाते हैं और ये जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ है इसको हटा देते हैं। ऐसा हो सकता है ये काम ना भी करे, क्योंकि हम नया टेबल में ट्राई तब करेंगे हम। नहीं, अभी भी ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक बार हम इसमें करते हैं ट्राई। जैसे हिंदी लिखा हुआ है, अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। लेकिन अगर हम एक नया टेबल लेंगे ना, एक नया टेबल लेके आपको दिखाते हैं हम। जैसे एक नया टेबल हम लेते हैं, इंसर्ट में गए, टेबल में गए और यहाँ पे हम मान लीजिए एक टेबल ले लिए। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ लिखेंगे ना, देखिए क्या हो रहा है, भाग रहा है, ये भाग रहा है ना। अब अगर हम इसमें जाके लेआउट में जाके ये जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ है इसको क्लिक कर देते हैं, तब ये नीचे जाएगा। ये देखिए, समझ में आया बात। अगर हटा देते हैं तो ये भाग जाता है, लेकिन हालांकि उसके बाद भी ये काम करना चाहिए, लेकिन देख रहे बाद में वर्क नहीं कर रहा है। एक बार कर रहा है, उसके बाद दूसरी टाइम, सेकेंड टाइम ये नहीं कर रहा है, नहीं, नीचे की तरफ ही जा रहा है। इसको हटाने के बाद भी जा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। तो फिलहाल इसको डिलीट करके हम अपना पुराना पेज पे वापस आ जाते हैं। ये रहा, ठीक।
तो ये ऑटो फिट वाला ऑप्शन आप समझ गए। नेक्स्ट आता है हाइट, यानी इसकी चौड़ाई और लंबाई को बढ़ाने का। अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटा देते हैं। यहाँ आ जाते हैं। किसी भी सेल की लंबाई चौड़ाई अगर बढ़ाना चाहते हैं, देखिए यहाँ से बढ़ रहा है ना, कम भी हो रहा है ना, और यहाँ से इसकी चौड़ाई और लंबाई आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, आप यहाँ लिख भी सकते हैं। आपको माने कि लिखना है तो लिख भी सकते हैं आप, समझ गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतना है 2.5 सेंटीमीटर है, और हम इसको क्लिक करके 3 करके इंटर दबा देंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसा भी होता है, दोनों ऑप्शन है, आपको जो समझ में आए आप कर सकते हैं। अब आप एक बात गौर करिएगा कि ये जो इसका साइज है ना थोड़ा अल्टर हो गया, अच्छा भी नहीं लग रहा देखने में। आप चाहते हैं कि सारे रॉ कॉलम को एक बटन दबाएं और बराबर हो जाए, बस क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट रॉ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, हो गया बराबर। ये यू भी कहाँ जाएगा, अच्छा ये नेम एंड सब्जेक्ट, इसको थोड़ा पकड़ के इधर घसका देते हैं, माउस से पकड़े घसकाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ज़्यादा ही कुछ घसक गया, अरे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, अच्छा इसको हम क्लिक करके ऑटो फिट कर देते हैं, नहीं तो हाँ हो गया। चलिए ये भी देखिए ना, फ़ायदा हुआ ना हमारा, अगर कभी जगह कम ज़्यादा लगे तो ऑटो फिट कर देते तो वो फिक्स हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट रॉ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से क्या होता है, आपका रॉ कॉलम सेल जो भी है वो प्रॉपर बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है, ठीक। क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा था, इतना ऑप्शन है ना, अगर इसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो कर भी नहीं पाए, भूल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसके बाद ये वाला पार्ट हमारा आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये 52, जो कोई भी नंबर को हम पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत तकलीफ में है। हाँ अब ठीक है, माउस से सही क्लिक होता है, पेन से थोड़ा कभी गड़बड़ हो जाता है। लेआउट के अंदर गए, अब यहाँ देखिए ये वाला पार्ट है, जैसे हम सबको बीच में रखना चाहते हैं, टोटल घूम घाम के कहाँ आ गए। अब उस कोना में रखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, कितना अच्छा बनाया है एकदम, है ना। आमतौर पे जो भी टेबल बनता है उसमें सेंटर में रखा जाता है ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसी में एक आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट घुमा सकते हैं आप। अब मान लीजिए किसी को 96 ऐसे नहीं लिखना, घुमा के लिखना, सेलेक्ट करेंगे तो पूरा में हो जाएगा, नहीं तो जिसको करेंगे उसको होगा। टेक्स्ट डायरेक्शन में जाइए, अब यहाँ पे क्या घूम रहा है, देखिए घूम रहा है 96 पूरा घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है। ये अगर पूरा घुमाना चाहते हैं तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा, पूरा घूम जाएगा। इसको ठीक है, ये टेक्स्ट डायरेक्शन वाला ऑप्शन हो जाएगा, माउस से करेंगे अच्छे से हो जाएगा। अगला आता है सेल मार्जिन, ये नया ऑप्शन है जो पहले नहीं आता था। सेल मार्जिन, सेल के अंदर भी आप जगह छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि किसी सेल में हमको ऊपर या लेफ्ट या राइट में कहीं जगह छोड़ना है, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मार्जिन कैसे छोड़ेंगे, तो पहले सेल में आपको करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, तो ये सेल मार्जिन वाले को टैप करिएगा। यहाँ सेंटीमीटर में है, मान लीजिए हम आधा सेंटीमीटर छोड़ना चाहते हैं तो 0.5 कर देंगे और ओके दबाएंगे। तो देखिए सारे सेल में हाफ सेंटीमीटर क्या हो गया, मार्जिन हो गया। आप किसी में भी ऐसे करेंगे तो एक में तो सब में हो ही जाएगा वो, ठीक है। आप नहीं भी चाहेंगे तो सब में हो ही जाएगा वो, तो ये आप कर सकते हैं। और ये बॉटम, ये टॉप से करेगा या बॉटम से करेगा। अगर आपको ऊपर से नहीं करके नीचे से करना है तो 0.5, तो ये क्या हो गया, जितना भी टेक्स्ट है उसके नीचे मार्जिन छोड़ दिया, ठीक है, मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शॉर्ट का, ये शॉर्ट में आप लोग ज़्यादा टिप टॉप नहीं करिएगा, थोड़ा सेटिंग होता है तो गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको एकदम साधारण बताते हैं, देख लीजिए। शॉर्ट मतलब होता है टेक्स्ट या नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में अरेंज करना। अब जैसे आप चाहते हैं कि ये जो साइंस है इसके अनुसार इसको अरेंज कर लिया जाए कि ज़्यादा नंबर कौन लाया, उसके बाद कौन लाया, तो आप कर सकते हैं। कर्सर को आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि किसके अनुसार आप करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम साइंस के अनुसार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, साइंस। इस सब नीचे वाला पार्ट को छोड़ देना है, यहाँ असेंडिंग कर दिए और ओके कर दिए, तो आप देखेंगे कि साइंस का जो है असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में ये सेट हो गया। उसी तरह हम दोबारा जाते हैं शॉर्ट के अंदर, अगर हमको इसको उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्लिक करेंगे और ओके। अब आप देखेंगे किसी का मेरिट लिस्ट ऐसे ही बनता है कि साइंस में ज़्यादा नंबर कौन लाए, यहाँ 3 गया, वहाँ 3000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। तो इसी तरह उसका जो है वो सेटिंग होता है,
समझ गए। एक्सेल में ये बहुत डिटेल में आप सीखने वाले हैं। हाँ, बड़ा बहुत काम आता है उस जगह पर। तो आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना है, इस जगह पर जाना है, यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करिएगा किसके अनुसार आप अरेंज करना चाहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अब आप एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, यही चीज़ सेम हम ये जो हमारे पास दूसरा वाला एक है नीचे बना हुआ ये वाला, अगर हम इसमें करेंगे तो होता है कि नहीं, हम चेक करते हैं। तो मान लीजिए हम नेम या हिंदी के अनुसार करना चाहते हैं, तो हिंदी पे हम माउस नहीं भी रखेंगे तब भी यहाँ ऑप्शन आ ही जाएगा। शॉर्ट में गए हम और यहाँ पे हम साइंस नहीं लेके चलिए इस बार, चलिए साइंस ही लेते हैं, रहने देते, साइंस ही रहेगा। असेंडिंग में जाते हैं और इसको ओके करते हैं, तो ये भी चेंज हो रहा है ना थोड़ा, ये भी ये होता है। अगर कभी ये ना हो, ये चूँकि सेकेंड पेज पे है, तो ये हेडिंग रो रिपीट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। ये वाला ऑप्शन हाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं ना, हेडिंग रो रिपीट, तो ये एक्सेल उसी के वजह से ये काम करता है। तो हम यहाँ पे एक बार और जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, साइंस के अनुसार इसको हम डिसेंडिंग करते हैं, हो रहा है। और अगर हम इसको टिक कर देते हैं, लेकिन होना तो जैसा चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए अब नहीं काम कर रहा, अभी हम इस पे जा रहे हैं ना तो ये नहीं वर्क कर रहा है। तो आपको ये हटाएंगे तब ये फिर वर्क करेगा, तब ये वर्क करेगा। तो ये दिमाग में रखिएगा। इसका मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, इसका हेडिंग रो रिपीट का मतलब आपको बता देते हैं। अगर आपका हर पेज पर टेबल है और हर पेज पे आप उसको हेडिंग को रखना चाहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब ये ऑप्शन आपका काम आएगा। नहीं चाहते हैं तो उसको हटा सकते हैं आप। समझ में आ गया। लास्ट ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन और बच गया, कन्वर्ट। अब मान लीजिए कि आप ये टेबल बना लिए हैं और आप चाहते हैं कि इसका बीच का सारा पार्ट हट जाए, तो एक तो तरीका वो आपको हम तभी बता दिए थे, डिलीट करके। ठंडा लग रहा है ना, 1-2 मिनट और बर्दाश्त करो, उसके बाद इसी बंद करेंगे। अब हम रिमोट लाने जाएंगे, कि रिमोट यहीं है, ये यहीं पे है। अब गरम लगेगा तो बोलना नहीं है। चलो अब इसको क्या करते हैं, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर लेआउट के अंदर आप जाएंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कुछ नहीं, इसको ज़्यादा टिप टाप मत करिएगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्लिक करके ओके करिएगा। जो भी आपका टेबल रहेगा वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और जो टेबल है वो गायब हो जाएगा। बात समझ। अब ये टेबल में नहीं है, ये टेबल है ही नहीं। अगेन इसको आप क्या करेंगे, वापस सेलेक्ट कर लेंगे, वो हाँ सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि माउस रहेगा तो आप ऐसे खींच के सेलेक्ट कर सकते हैं, पेन से थोड़ा सा दिक्कत होता है करने में। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा क्या, हम लोग यहाँ गए थे कन्वर्ट और यहाँ पे ये चेंज हो गया, लेकिन इसको टेबल में वापस आएगा। टेबल में लाने के लिए ऑप्शन एवे नहीं करेगा इसमें। देखते हैं, ट्राई करते हैं, टेबल हाँ यहाँ दिया है ऑप्शन, ऐसे करना होगा। सेलेक्ट करें यहाँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ से करेंगे और तब इसको ओके करेंगे, तब ये बनेगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फार्मूला वाला, वो लास्ट में आपका दिया हुआ था, कहाँ गया, लेआउट में फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाता है। आप चाहे तो इसको याद करके खुद भी लिख सकते हैं। इक्वल टू सम, सम मतलब होता है जोड़, और ये कोष्ट बना के लेफ्ट डाला, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ ये क्या करेगा, जोड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको ओके करना है और ये नंबर को जोड़ देगा। अब आप दोबारा चाहेंगे इसको भी जोड़ा जाए, तो आप फिर जाएंगे फार्मूला के अंदर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एभव। एभव मतलब ऊपर से जोड़ेगा ये, क्योंकि आमतौर पे जोड़ घटा गुणा भाग ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, लेफ्ट साइड बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप यहाँ क्लिक करेगा ना तो अगेन 233 कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको जैसे ही यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएगा एभव, इस एभव को मिटाना है और मिटा के क्या कर देना है, लेफ्ट, LEFT, और इसको कर देंगे ओके। बात समझ में आया। ठीक है, तो कल जो है ये वीडियो ऑलरेडी हमको लग रहा है बहुत लंबा हो चुका होगा, पता नहीं कितना देर का हुआ होगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और बाकी लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।